हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 50। गुड्डू आराम से सो रहा था और शगुन अपना हाथ उसकी गर्दन के नीचे लगाए बैठी थी। कुछ देर बाद शगुन को एहसास हुआ कि सुबह होने वाली है और धीरे धीरे घर के सभी लोग उठ जाएंगे। उसे यहाँ गुड्डू के साथ ऐसे नहीं बैठना चाहिए। शगुन ने धीरे से गुड्डू के कंधे को हिलाया, लेकिन गुड्डू तो जैसे घोड़े बेच के सोया हुआ था, उससे फर्क नहीं पड़ा। शगुन ने फिर से कंधे से पकड़कर हिलाया तो गुड्डू एकदम से उठा और नींद में कहा, हाँ हाँ पिताजी। पिताजी नहीं, मैं हूं, शगुन ने धीरे से कहा तो गुड्डू को होश आया और वह शगुन की ओर पलटा। जैसे ही गुड्डू शगुन की ओर पलटा, दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। बाहर गली में बज रहे गाने की आवाज दोनों के कानों में पड़ रही थी। गाना गाने के लिए एक बार मैं फिर माफी चाहूंगी, ये गाना मेरा भी फेवरेट है। लवा में जिंद के जी मेरा सजन आए जाए तो तेरी जानिबा न जाना लगता है वाजिब इश्क में तेरे, तू है मुसाफिर भूला धड़कने तेरी खातिर है ये वास्ते तेरे हाजिर इश्क में तेरे, दिल है मुसाफिर नींदे भी ले गए हम उठे गए बेचैनिया। तो गाना कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ये भी भूल चुके थे कि इस वक्त वे दोनों किचन में थे। लाजोबाजी लेते हुए जैसे ही किचन में आई, गुड्डू और शगुन को देखकर दरवाजे पर ही रुक गई। ऐसे रोमांटिक सीन उसने या तो टीवी पर आने वाले सीरियल में देखे थे या फिर फिल्मों में। लाजो बस खड़े खड़े दोनों को देखती रही और मुस्कुराती रही। गुड्डू और शगुन को इस बात का एहसास तक नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा है। मिश्राइन अपने कमरे से बाहर आई, लाजो को किचन के दरवाजे पर खड़े देखा तो उन्हें बहुत अजीब लगा और वे उसके पास चली आई। हिया का मिश्राइन ने जैसे ही कहा, उनकी नजर गुड्डू और शगुन पर चली गई। शर्मा कर मिश्राइन लाजो को अपने साथ ले गई, लेकिन मन ही मन उन दोनों के लिए दुआएं मांग रही थी। गुड्डू को होश आया तो वह पीछे हटा। शगुन भी उठी और चुपचाप वहां से चली गई। गुड्डू उठा और अंगड़ाई लेने लगा। उसी वक्त मिश्रा जी दातुन करते हुए वहां से गुजरे। उनकी नजर जब गुड्डू पर पड़ी तो उन्होंने कहा, सस्ती फिल्मों के शाहरुख खान, अगर सुबह हो गई हो तुम्हारी तो बाहर आकर मंजन वंजन कर लो और तैयार होकर शोरूम निकलो। मिश्रा जी आगे बढ़ गए, लेकिन गुड्डू ने रोनी सी शक्ल बना ली और झुंझला उठा। वह किचन से बाहर आया और ऊपर चला गया। बिस्तर देखते ही गुड्डू को फिर नींद आने लगी। गुड्डू आकर वापस सो गया। शगुन वहीं किचन में खड़ी उस पल को महसूस कर रही थी। वह गुड्डू के करीब जाना नहीं चाहती थी, लेकिन गुड्डू की आंखों में उसे हमेशा मासूमियत दिखाई देती थी। शगुन किचन से बाहर आई और ऊपर चली आई। ऊपर आकर देखा गुड्डू सो रहा है। शगुन ने धीरे से कबर्ड से अपनी साड़ी निकाली और नहाने चली गई। शगुन ने बाल धोए थे, इसलिए उसे तौलिए में लपेटकर वह बाहर आई। उसने साड़ी पहनी और बालों को तौलिए से हटाकर उन्हें जैसे ही झटका, पानी की बूंदें गुड्डू के चेहरे पर जा गिरी। गुड्डू की नींद में खलल पड़ा तो उसने तकिए में मुंह छुपा लिया। शगुन के बाल गीले थे और जब शगुन उन्हें झटक रही थी तो एक बार फिर पानी के छींटे गुड्डू के हाथ पर जा गिरे। गुड्डू झुंझलाकर उठा और शगुन के पास आकर उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर घुमाते हुए कहा, क्या कर रही हो ये सब? बाल सुखा रही हूं, शगुन ने धीरे से कहा। ऐसे सुखाओगी? रुको एक मिनट, कहकर गुड्डू अपने कबर्ड की ओर गया और उसमें कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद वह हेयर ड्रायर लेकर आया और उसका तार पलक में लगाकर ड्रायर शगुन की ओर बढ़ाकर कहा, इससे सुखाओ बिना हमें परेशान किए। गुड्डू शगुन को ड्रायर थमा कर चला गया।
शगुन मुस्कुरा उठी और फिर उसने उसी ड्रायर से अपने बालों को सुखाया। तैयार होकर शगुन नीचे चली आई। रसोई की जिम्मेदारी शगुन संभाल चुकी थी, इसलिए आज सुबह का नाश्ता भी उसी ने बनाया। जब मिश्रा जी नाश्ता करने बैठे तो उन्होंने कहा, गुड्डू उठा नहीं अभी तक? नहीं, वो सो रहे हैं, शगुन ने कहा। उसे हम उठा कर आते हैं, मिश्रा जी ने कहा। हम उठा देते हैं ना, मिश्राइन ने कहा तो मिश्रा जी ने अपना हाथ आगे करके कहा, तुम रुको। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि आज फिर से वो गुड्डू से नाराज है। मिश्रा जी ऊपर आए। गुड्डू बेफिक्र सो रहा था। मिश्रा जी कमरे में दाखिल हुए और देखा गुड्डू मस्त सो रहा है। उन्होंने पास ही टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और उसमें भरा पानी दे मारा सीधा गुड्डू के मुंह पर। अरे यार, क्या है शगुन, मतलब चैन से सोने नहीं देना है। गुड्डू बड़बड़ाते हुए उठा और देखा सामने मिश्रा जी खड़े हैं तो उसकी नींद एकदम से उठ गई और कहा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने आए थे कि तुम उठे कि नहीं। कल इतना सब कहा, लेकिन मजाल है तुम्हारे भेजे में कुछ गुस्से। गोबर प्रसाद ही रहोगी तुम, अब उठोगे कि 4 लोग बुलाएं तुम्हारे लिए? मिश्रा जी ने लगभग गुड्डू को घूरते हुए कहा तो गुड्डू बिस्तर से नीचे उतरा और सीधा बाथरूम में घुस गया। मिश्रा जी बड़बड़ाते हुए नीचे चले आए। गुड्डू भी नहाकर तैयार होकर तुरंत नीचे चला आया। मिश्राइन ने गुड्डू के लिए नाश्ता लगा दिया। गुड्डू ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपनी बाइक लेकर शोरूम के लिए निकल गया। मिश्रा जी को किसी काम से अपने दोस्त के घर जाना था, इसलिए वे उधर चले गए। मिश्राइन रोशनी के घर चली गई। घर में सिर्फ वेदी, दादी माँ, लाजो और शगुन थी। घर के कामों के बाद शगुन अपने कमरे में चली आई। देखा कमरा बहुत ही अस्त व्यस्त था। शगुन कमरे की सफाई में लग गई। उसने कमरे का हुलिया ही चेंज कर दिया। लाजो की मदद से बिस्तर को कमरे के कोने में शिफ्ट किया और बिस्तर के बिल्कुल बाईं ओर दीवार से सटाकर सोफे को रखा, जहां से गुड्डू को सोते हुए वह देख सकती थी। कबर्ड को साफ किया। कबर्ड साफ करते हुए शगुन को गुड्डू की कुछ तस्वीरें मिली। शगुन ने देखा उन पर गर्द जम चुका है। शगुन ने उन्हें साफ किया और बिस्तर के पास वाली दीवार पर सबको कोलाज बनाकर लगा दिया। उन तस्वीरों से दीवार बहुत ही सुंदर लग रही थी। शगुन ने ड्रेसिंग को भी अच्छे से जमाया। एक्स्ट्रा सामान को ड्रॉअर में जमा दिया। कमरे के बाहर छोटे से गमले में बेल लगी थी, जिसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत थे। शगुन ने उसे अच्छे से साफ किया और फिर कमरे में ले आई। शगुन ने उस गमले को भी दरवाजे के साइड वाले कॉर्नर पर रखा और बेल को ऊपर उठाकर हुक में लगा दिया। दीवार से लगी वो बेल बहुत अच्छी लग रही थी। शगुन ने कमरे की सफाई की। कमरा पहले से ज्यादा साफ सुथरा और अच्छा लग रहा था। बस एक ही कमी थी कि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। इतना सब करने के बाद शगुन थोड़ा थक चुकी थी, इसलिए सो गई। गुड्डू दिन भर शोरूम में बैठा हिसाब किताब में उलझा रहा। उसका वहां काम करने में जरा भी मन नहीं था। उस पर पिंकी के फोन और मैसेज ने अलग से उसका दिमाग खराब कर रखा था। गुड्डू ने परेशान होकर फोन बंद कर लिया। शाम में गोलू आया और कहा, अरे भैया, फोन कहाँ है तुम्हारा? दोपहर से फोन कर रहे हैं तुम्हें। कैसे क्या हुआ? गुड्डू ने पूछा। भैया, हम बताने आए थे कि रिजल्ट आ चुका है तुम्हारा, और हमेशा की तरह इस बार भी तुम्हारी नैया डूब चुकी है। गोलू ने दबी आवाज में कहा। हाँ मालूम है, उसके लिए पिताजी कल ही लतिया चुके हैं। अब तुम नमक ना लगाओ जख्मों पर, गुड्डू ने कहा। गुड्डू भैया, वैसे एक बात कहें, आपका नाम ना गुड्डू की जगह तबला होना चाहिए था। कहा है कि तुम जब देखो तब बजते रहते हो मिश्रा जी के हाथों। गोलू ने गुड्डू का मजाक उड़ाते हुए कहा तो गुड्डू ने उसे घूर कर देखा और कहा, ज्यादा ना बोलो बेटा, वरना यहीं पेल देंगे। अरे मजाक कर रहे हैं हम तो। अच्छा बताओ, पिज्जा खाओगे? गुड्डू ने पूछा। किस खुशी में? गुड्डू ने हैरानी से कहा। अरे तुमको नहीं पता, हम पास हो गए हैं और आज से हम तुम्हारे सीनियर हैं, गोलू ने कहा। गुड्डू ने सुना तो उसने कैलकुलेटर गोलू के मुंह पर फेंका और कहा, सीनियर होगी हमारी जुत्ती, और तुम ना बेटा ज्यादा फुदको मत। वो तो शादी के चक्कर में ठीक से पढ़े नहीं थे, वरना टॉप करते इस बार कॉलेज में। रहने दो गुड्डू भैया, तुम्हारे बस का कुछ ना है। हम जा रहे हैं अपनी खुशी सेलिब्रेट करने भाभी के साथ, कहकर गोलू वहां से चला गया। हाँ हाँ जाओ साले, पार्टी बदल ली हो। दोस्त के फैल होने पर पार्टी करने वाला दोस्त पहली बार देखे हैं गोलू। पिज्जा पचेगा नहीं तुमको, याद रखना, गुड्डू ने पीछे से कहा।
लेकिन गोलू ने ध्यान नहीं दिया और बाहर चला गया। गोलू पिज्जा खरीदने पिज्जा हट आया तो देखा पिंकी अपनी सहेलियों के साथ बैठकर पिज्जा खा रही थी। उसे देखते ही गोलू बौखला सा जाता था। उसने अपना ऑर्डर पैक करने को कहा और पास ही पड़ा सॉस उठाया और पिंकी की ओर बढ़ गया। गोलू ने आकर पिंकी के सामने पड़े पिज्जा पर बहुत सारा सॉस डाल दिया। ये देखकर पिंकी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, ये क्या है गोलू, हमारा सारा पिज्जा खराब कर दिया। अच्छा, और जो तुम गुड्डू भैया की जिंदगी खराब करने पर तुली हो उसका क्या? तुम्हारी नीयत में तो हमें पहले ही खोट नजर आ रहा था और अब तुमने गुड्डू के साथ साथ हमारी भाभी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। गोलू ने पिंकी को घूरते हुए कहा, हम और गुड्डू एक दूसरे से प्यार करते हैं। पिंकी ने कहा, ना 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 ना, तुम ही कहो कि गुड्डू तुमसे प्यार करता है और तुम उसके पैसों से। गोलू ने कहा, बकवास बंद करो। पिंकी ने गुस्से से बिफरते हुए कहा, काहे, सच सुनते हुए मिर्ची लगती है। सच तो यही है पिंकिया, और गुड्डू भैया की आंखों पर ना तुम्हारे नाम की पट्टी बंधी है। जिस दिन खुलेगी ना सबसे पहले लात गुड्डू भैया तुम्हें ही मारेंगे, क्या समझी? गोलू ने अकड़ते हुए कहा। गोलू की इस बात पर पिंकी हंसने लगी और कहा, लात तो बहुत जल्द तुम्हारी फेवरेट भाभी शगुन को पड़ने वाली है। गुड्डू की जिंदगी के साथ साथ वो उसके घर से भी बाहर होने वाली है। पिंकी की बात सुनकर गोलू थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि पिंकी कितनी चालाक थी ये बात गोलू से बढ़कर कोई नहीं जानता था। जिस तरह से उसने गुड्डू को अपने जाल में फंसा रखा था, ये तो कंफर्म था कि पिंकी कुछ बड़ा कांड करने वाली है। गोलू को चुप देखकर पिंकी ने कहा, क्या हुआ गोलू, अभी से भाभी की विदाई के सपने देखने लगे? गोलू मुस्कुराया और कहा, ऐसा है पिंकिया, हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। शगुन भाभी उसी घर में गुड्डू भैया के साथ रहेगी, ये वादा है हमारा। हम तो बस ये सोच रहे हैं कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए लड़का हम ढूंढ देंगे। गलत पंगा ले रहे हो गोलू, पिंकी ने गोलू को घूरते हुए कहा। तो गोलू पिंकी के थोड़ा करीब आया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमारे गुड्डू भैया अगर राम है तो हम हैं हनुमान, और तुम तो पिंकिया किसी एंगल से सीता माता नहीं लगती हो। जो करना है कर लो, जितना जोर लगाना है लगा लो। गुड्डू भैया के दिल में अगर शगुन भाभी की एंट्री नहीं करवाई तो कसम भोलेनाथ की आधी मूंछ मुंडवा देंगे, क्या समझी? ए गोलू, पिंकी ने कहना चाहा तो गोलू ने शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, अब इतने प्यार से ए गोलू भी मत कहो, कहीं हमको तुमसे ही प्यार ना हो जाए। शट अप, कहकर पिंकी वहां से चली गई। गोलू काउंटर पर आया और अपना पिज्जा लेकर घर के लिए निकल गया। गोलू पिज्जा लेकर मिश्रा जी के घर आया और वेदी से पूछा, भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? ऊपर अपने कमरे में है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वेदी ने पूछा। पिज्जा, चलो मिलकर भाभी के साथ खाएंगे। वैसे भी कानपुर आने के बाद हमने उनको कुछ पार्टी वार्टी नहीं दी। गोलू ने कहा तो वेदी उसके साथ ऊपर चली आई। शगुन उठ चुकी थी और बाथरूम में थी। गोलू और वेदी जैसे ही कमरे में आए, दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। शगुन ने तो कमरे का हुलिया ही बदल दिया था। वेदी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुड्डू भैया का कमरा इतना सुंदर भी लग सकता है। शगुन मुंह पोंछते हुए जैसे ही कमरे में आई, गोलू और वेदी को वहां देखकर मुस्कुरा दी। गोलू शगुन के पास आया और उनके पैर छूते हुए कहा, सबसे पहले तो हमको आशीर्वाद दो, हम पास हो गए। और दूसरी बात ये बताओ कि इस कबाड़ खाने का नक्शा किसने बदला, आपने? हाँ, मैंने ही ठीक किया है। सब बहुत बिखरा हुआ था और बिखरी हुई चीजें हमें पसंद नहीं। शगुन ने कहा, अरे भाभी बहुत गजब काम की हो, गुड्डू भैया देखेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। अच्छा आओ बैठो, आपके लिए पिज्जा लेकर आए हैं, जरा खाकर बताओ कैसा है। गोलू ने पिज्जा का बॉक्स ओपन करते हुए कहा और शगुन वेदी दोनों आ बैठी। पिज्जा देखते ही वेदी के मुंह में तो पानी आ गया। गोलू ने शगुन से खाने को कहा तो शगुन ने एक पीस उठा लिया। पिज्जा सच में बहुत टेस्टी था। तीनों बातें करते हुए पिज्जा का लुत्फ उठाने लगे। आखिरी स्लाइस बचा तो वेदी और गोलू झगड़ने लगे। फिर दोनों ने आधा आधा खाया। गोलू भैया, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? शगुन ने पूछा। अरे आपके हाथों से तो हंसते हंसते जहर पी लेंगे, गोलू ने कहा तो शगुन वहां से चली गई और गोलू वेदी भी उसके साथ नीचे चले आए। शगुन रसोई में आकर सबके लिए चाय बनाने लगी। गोलू आया और कहा, भाभी आपसे एक बात पूछनी है, थोड़ा पर्सनल है, आप असहज हो तो जवाब मत दीजिएगा। पूछिए।
शगुन ने कहा, गुड्डू भैया का व्यवहार ठीक है ना आपके साथ? मतलब आपकी केयर करते हैं ना वो? गोलू ने बेचैनी से पूछा। शगुन समझ गई गोलू क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने चाय का कप गोलू की ओर बढ़ाकर कहा, कुछ लोग साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे की जरूरत होती है, और कुछ लोग साथ इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत उन्हें साथ ले आती है। हमारे और गुड्डू जी के बीच में भी कुछ ऐसा ही है। शगुन चली जाती है लेकिन गोलू को उलझन में डाल जाती है। तो दोस्तों ये था मनमर्जियां भाग 50। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मनमर्जियां मेरे और बेचारी पिंकी शर्मा के साथ, जिसका बैंड तो गोलू ही बजाने वाला है। तो मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।